वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब तक हो सकती है और थर्ड राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होते ही हर गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट थी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की रिपोर्टिंग की वो 2 दिसंबर थी। आज अपन वीडियो बना रहे हैं 3 दिसंबर पे। तो अब अपन देखेंगे कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब होगी और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने के 15 से 20 दिन बाद में थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है। जो प्रीवियस ईयर डाटा है इससे लास्ट साल के उससे लास्ट साल के, तो उससे यही पता चलता है थर्ड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के 15 से 20 दिन बाद में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के 15 से 20 दिन बाद में थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। जैसे सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आई थी तब 386 इतनी कुछ सीट बाकी थी, मतलब वेकेंट थी। अब अपन देखेंगे जब थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स आएगी तब कितनी सीट वेकेंट रहेगी। मेरे हिसाब से तो शायद 100 सीट वेकेंट रहेगी। तो आप मतलब बहुत बहुत कम सीट वेकेंट रहेगी। मैंने सेकेंड राउंड में भी बोला था कि सीट बहुत कम वेकेंट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और सेकेंड राउंड की कट ऑफ ज़्यादा ही गई थी। और कुछ इश्यू ये भी लग रहा है कि सेकेंड राउंड में कुछ चीटिंग हुई तो है कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी में, वरना तो ऐसे तो नहीं हो सकता। जो भी कट ऑफ गई है हम सबको पता है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। लेकिन थर्ड राउंड की जैसे ही सीट मैट्रिक्स आ जाएगी हमें पता चल जाएगा कि कितनी सीट वेकेंट रही है। लेकिन अभी आइडिया लगा सकते हैं कि 100 के समथिंग सीट वेकेंट हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में फिल हो गई थी, सेकेंड राउंड में बहुत कम सीट बची थी, अब थर्ड राउंड में उससे भी कम बचेगी। तो अपन बात करें तो इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है 17 से 18 दिसंबर तक लगभग, ऐसा मान के चल सकते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर बताती है कि 15 से 20 दिन बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 17 से 18 दिसंबर से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है थर्ड राउंड की। बाकी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही पता चलेगा। और बात करते हैं जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। कुछ लोग आपको डरा रहे होंगे कि इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी, ये आप मान के चलो। वहीं बात करते हैं सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी, मतलब सीट मैट्रिक्स आपको कब पता चलेगा कि कितनी सीट वेकेंट है। तो सीट मैट्रिक्स आने में अभी टाइम लगेगा, मे भी 5 दिन 7 दिन, लेकिन जब भी आएगी हम बता देंगे आपको कि सीट मैट्रिक्स आ गई है। तो उस हिसाब से अपन को पता चल जाएगा किस कैटेगरी वाइज तो बताते ही नहीं है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट वेकेंट रही है, टोटल सीट्स बताते हैं कि कितनी वेकेंट रही है। अब अपन बात कर लेते हैं पार्टिसिपेट कौन कर सकता है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। अपन ने ये तो देख लिया कि काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, मे बी 17-18 दिसंबर। उसके बाद में हु इज़ एलिजिबल फॉर थर्ड राउंड काउंसलिंग, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया है, जिनको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया है और जिन्होंने कॉलेज मिल गया, चाहे उनको प्राइवेट कॉलेज मिला हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, चाहे उनको अच्छा कॉलेज मिला हो, चाहे उनको वेरी न्यू कॉलेज मिला हो, वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल चुका है, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट कैसा भी मिला हुआ हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे को नागौर मिला है, मेरे को सीकर चाहिए, तो मेरे को थर्ड राउंड में मिल जाएगा क्या। थर्ड राउंड में मिलेगा कैसे, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो जिनको फर्स्ट और सेकेंड में कॉलेज मिल गया वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राउंड फर्स्ट और सेकेंड में ज्वाइनिंग होना ज़रूरी है। तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए राउंड फर्स्ट और राउंड सेकेंड में आपका ज्वाइनिंग होना ज़रूरी है। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज रिज़ाइन कर दिया है, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, लेकिन उन्होंने कॉलेज रिज़ाइन कर दिया, तो वो अब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राउंड फर्स्ट और राउंड सेकेंड में कॉलेज अलॉट हुआ है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये तो वही बात है, अगर आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया तो आप राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अब ये सवाल है कि पार्टिसिपेट कौन कर सकता है। जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और जिनको कॉलेज नहीं मिला वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था लेकिन सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया और उनको कॉलेज नहीं मिला, तो वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो सेकेंड राउंड में भी नहीं कर सकते थे। तो ये है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कौन नहीं कर सकता।
बाकी क्लासेस सब कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर की। और थर्ड राउंड की काउंसलिंग के भरोसे मत रहना, क्योंकि कॉलेज मिलने के चांस बहुत कम है। 386 सीट के समथिंग सेकेंड राउंड में खाली थी, तो थर्ड राउंड में तो बहुत कम सीट खाली होगी। सीट मैट्रिक्स आते ही पता चल जाएगा। बाकी अब देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन मिलती है। और आप जिस कॉलेज में हो उसका देख लेना, सही से बुक्स वगैरह ले आना। बाकी थैंक यू।